खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के खनगांव और खेड़ी गांव के ग्रामीण आजादी के बाद से बांकुर नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे सहित स्वास्थ्य सुविधा के लिए गर्भवती महिला, बुजुर्ग या बीमार को ट्यूब या खाट के सहारे ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ता है। सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन नदी पर पुल और हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की अप्रोच सड़क की मांग को लेकर अब ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के चलते शासन प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई का ग्रामीणों ने मूड बना लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ग्रामीणों के लामबंद होने के बाद मामला अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गया है। स्थानीय विधायक सचिन बिरला से सीएम की चर्चा के बाद हड़ताल के तीसरे दिन प्रशासन हरकत में आया। बुधवार की रात विधायक सचिन बिरला सहित प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान विधायक बिरला और प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा ने आश्वासन दिया कि नए कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, जल्द ही एस्टीमेट बनाकर पुल और सड़क की समस्या दूर करेंगे। हालांकि फिलहाल ग्रामीणों ने कई बार आश्वासन के बाद समस्या हल नहीं होने से आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल सड़क का ठोस हल नहीं होगा जब तक हड़ताल जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल या जल सत्याग्रह करेंगे। ग्रामीण शहीद होने की भी चेतावनी दे रहे हैं। इस दौरान विधायक सचिन बिरला का कहना था कि ग्रामीणों की मांगे जायज है। नदी पर पुल नहीं होने और सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। थोड़ा समय लग सकता है। शासन स्तर पर स्वीकृति में 15 दिन से 1 महीना लग सकता है, लेकिन सीएम साहब से चर्चा हो गई है। सीएम साहब ने संज्ञान में ले लिया है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। ग्रामीण के अड़ जाने से प्रशासन के लिए मुसीबत बन गई है। अब नए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के पदभार के बाद ही ग्रामीणों से चर्चा के बाद कोई हल निकलने की संभावना है। गौरतलब है कि खनगांव और खेड़ी के ग्रामीणों को ट्यूब या खाट का सहारा लेकर आजादी के बाद से नदी पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही शहर जाने के लिए और बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ती है। बारिश के दिनों में नदी में जलस्तर बढ़ जाने से ग्रामीण परेशान होते हैं। दोनों गांवों में करीब 250 घरों की आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आज तक सुध नहीं ली। भारतीय न्यूज़ के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है चलती रहेगी। उसके बाद जल सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि नदी में पुल बनना है, नदी में पानी भरा हुआ है, तो जल सत्याग्रह करेंगे। ये 2 नहीं बनेंगे तो मैं शहीद भी हो सकता हूँ। शासन प्रशासन सुन ले, खुली चुनौती है। क्योंकि सभी मांगे जायज है, क्योंकि यहाँ से अप्रोच रोड नहीं है, पुलिया नहीं है। आज अतिरिक्त प्रभार जो हमारी जिला पंचायत की सीओ मैडम को मिला है, वो कलेक्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थी। उन्होंने यही कहा है कि इस एस्टीमेट को कम करते हुए इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। और बहुत सारी हमारी माताओं बहनों से भी उन्होंने बात की। आप सब समझ सकते हो कि सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। पहले एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद सैंक्शन के लिए भोपाल जाएगा, वहाँ से पैसा मंजूर होकर आएगा, उसके बाद निर्माण कार्य होंगे। उसमें कम से कम 10-15 दिन की अवधि लगती है। तो अभी हम सभी साथियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम 15 दिन में चालू हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 30 दिन में हो जाए, लेकिन समय अवधि मैंने इसलिए मांगी कि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ कि सरकार के काम में लेट लतीफ़ी हो सकती है। और समय अवधि 2 माह 60 दिन की इसलिए मांग रहे हैं हम लोग कि पूर्ण रूप से सबका मन बन चुका है कि इस काम को अंजाम देना है। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। कल ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कलेक्टर को यहाँ पर भेजा और परसों 2 दिन के अंदर आप देखोगे कि एस्टीमेट की तैयारी हो जाएगी, पुल की, रोड की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इन सभी जो हमारे साथी आज इतने परेशान हैं, दुखी हैं और हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इन सबको वापस से 2-4-5 दिन में कलेक्टर को लाएंगे, आश्वस्त करेंगे और 15-20 दिन 25 दिन के बाद में निर्माण कार्य हम लोग चालू कराएंगे।
और जैसे नए कलेक्टर सर ने भी बोला है और मैं भी यहाँ पे आई हूँ, अगर मैं शासन यहाँ पे आ गए हैं तो हम सीरियस हैं इस मैटर को लेके। और मैं जैसा आप लोग बता रहे हैं एस्टिमेट ज़्यादा है, उसको पुनः हम इसको दोबारा एस्टिमेट बनवा कर इसकी रणनीति बनाकर शासन में भी बात करेंगे। और कल नए कलेक्टर सर आ रहे हैं, उनसे मैं दोबारा पर्सनली भी बात करूँगी, तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। आप निकालेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.